सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है वो हमारे बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू आउटडोर शूट करते हैं, जिसमें हम हर गाड़ी के बारे में उसको खरीदने से पहले ही ओनर से मुलाकात करके उसकी सारी अच्छाई बुराई आपके सामने ले आते हैं, ताकि आपकी मेहनत का पैसा ज़ाया ना हो और गाड़ी लेने के बाद आपको कोई दुख दर्द पछतावा ना हो, पहले ही सब कुछ पता लग जाए। लेकिन समय की थोड़ी कमी होने के कारण से मैं आउटडोर शूट नहीं कर पा रहा। थोड़े दिन में रीस्टार्ट हो जाएगा, 10-12 दिन में। इस बीच मैंने सोचा क्यों ना इंडोर वीडियोस बनाई जाए, जिसमें लोगों की मदद की जाए किसी ना किसी प्रकार से, क्योंकि गाड़ी लेते टाइम बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है सबको। चाहे कोई गाड़ी आपने चूज़ कर ली हो, उसके बाद भी आपको कन्फ्यूज़न रहती है कि भैया इसको लूँ ना लूँ और कौन सी लूँ। और ये जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। अगर आप गाड़ी खरीदते वक्त कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस चीज़ को कोई परेशानी मत समझे। एक गाड़ी 5, 10, 15 साल के नाम की खरीदी जाती है और इन्वेस्टमेंट होती है। पैसा कमाना और जोड़ना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन उसे लगाना, खर्च करना बेहद आसान। तो आपकी इन्वेस्टमेंट सही हो, आपकी गाड़ी सही आए, आपका परिवार उसमें सेफ रहे, आपको दिक्कतें ना आए, तो आपको गाड़ी के बारे में अच्छे से पहले जान लेना चाहिए। चैनल पर हम बना चुके हैं 15 लाख के बजट की गाड़ी, 12 लाख के बजट की, 10 लाख के, 8 लाख के। तो आज एक नया टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। टॉपिक बड़ा सिंपल सा है कि जिन लोगों की बहुत ज़्यादा रनिंग है या ज़्यादा रनिंग नहीं है फिर भी वो एक बजट फ्रेंडली गाड़ी चाहते हैं। डीजल देश से जा रहा है, नए नए नॉर्म्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे नॉर्म्स आ रहे हैं कि आप डीजल गाड़ी चलाना तो दूर, उसे देखना भी भूल जाएंगे, इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आ रहे हैं डीजल गाड़ियों को लेके। तो ऑप्शन बचते हैं बैटरी, यानी कि ईवी व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स, पेट्रोल और सीएनजी। तो आज की वीडियो है उन लोगों के लिए जो सीएनजी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। उनके लिए मैंने बहुत कुछ गाड़ियां फ़िल्टर की हैं जो 10 लाख से नीचे उनको मिल जाएगी, 7-8 लाख से शुरू होंगी और 10 लाख तक उनको गाड़ी मिल जाएगी। उनकी बुराई अच्छाई आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आखिरी में ये भी बता दूंगा कि उनमें से बेस्ट कौन सी है। तो शांतिपूर्ण वीडियो को देखना। और इस वीडियो में ना ही कोई एक्स्ट्रा 3D एनिमेशंस और सुपर एडिटिंग हो पाएगी, क्योंकि समय की बहुत कमी है। लेकिन जो भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा वो अनबायस्ड होगी, बिल्कुल ही चीज़ों में पक्षपात नहीं होगा। जिसकी जो सच्चाई है और जो मुझे लगती है मेरे एक्सपीरियंस से मैं वो बताऊंगा। अब तक मैं 100-150 गाड़ियों का पर्सनल लेवल पे रिव्यू कर चुका हूँ ओनर से मिलके। तो मैं उनको चला भी चुका हूँ, उस बेसिस पे आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक का पेशेंस रखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बजट 10 लाख से नीचे और 8 लाख से शुरू होने वाला है तो मैंने बेस्ट सीएनजी कार्स आपके लिए निकाल ली हैं। उनको बताने से पहले आपको सीएनजी गाड़ियों के बारे में थोड़ी चीज़ें ज़रूरी बता देता हूं, अगर वो नहीं जानोगे तो परेशान हो जाओगे। पहली चीज़ तो ये कि सीएनजी गाड़ी लोगे तो उनके इंजन्स में रिफाइनमेंट कम होती है, यानी कि स्मूथनेस और जो नॉइस लेवल होता है, स्मूथनेस कम होती है, नॉइस लेवल कैबिन में ज़्यादा होता है। डीजल वाली से कम होता है, पेट्रोल वाली से ज़्यादा होता है, लेकिन रिफाइनमेंट कम होती है और पावरफुल कम होती है वो गाड़ियाँ, उनमें लेस पावर होती है। और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी उनकी इतनी नहीं होती जितनी पेट्रोल गाड़ियों की होती है, क्योंकि गैस पे गाड़ी चल रही है, इंजन खुश्क हो जाते हैं और उनमें कुछ ना कुछ 1-1.5 लाख किलोमीटर के बाद एरर्स आने लग जाते हैं। दूसरा, सीएनजी गाड़ी की सर्विस कॉस्ट को लेके लोगों को वहम रहता है कि भैया इसकी एक्स्ट्रा सर्विस कॉस्ट तो नहीं है। तो बता दूं 70-80 हज़ार किलोमीटर तक तो वही मेंटेनेंस कॉस्ट होती है सीएनजी गाड़ी की, जो आपकी पेट्रोल गाड़ी की नॉर्मल सर्विस कॉस्ट होती है, एक्स्ट्रा नहीं होती। हाई रिस्क रहता है इन गाड़ियों में, चाहे 5 स्टार हो या कुछ भी हो, सीएनजी गैस है, एक्सीडेंट होता है तो कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा हाई रिस्क रहता है। और बूट स्पेस के साथ एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अगर आप सीएनजी गाड़ी ले रहे हैं। साथ ही आपको लंबी लंबी कतारों में जुड़ना पड़ता है। मैं बुराइयां नहीं, एक प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। खरीदने से पहले ये जान लेना कि सीएनजी गाड़ी लोगे तो इन चीज़ों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि फाइनली कौन सी गाड़ियाँ हैं।
टाटा, hyundai और मारुति सुजुकी, इन तीनों की सीएनजी गाड़ियां मैंने आपके लिए फिल्टर की हैं। टाटा की पंच और अल्ट्रोज, hyundai i10, hyundai की एक्स्टर, मारुति सुजुकी बलिनो, मारुति सुजुकी फ्रोंक्स, टोयोटा टाइजर और ग्लांजा, टोयोटा ग्लांजा, ये गाड़ियां मैंने आपके लिए फिल्टर की है। बता देता हूं इनमें से बेस्ट कौन सी रहेगी और हर गाड़ी की बुराई अच्छाई भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले टाटा पंच और टाटा अल्ट्रोज, इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बताऊं, 1.2 लीटर के इंजन मिलते हैं, 3 सिलेंडर होते हैं। तो 3 सिलेंडर की रिफाइनमेंट वैसे ही कम होती है और सीएनजी में जब ये चलती है तो रिफाइनमेंट और भी कम हो जाती है। नॉर्मली ना ये इंजन आपको 87 bhp की मैक्सिमम पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क पेट्रोल पे निकालती है, लेकिन जब ये सीएनजी पे चलेगी ना, पहली बात ये कि पेट्रोल और सीएनजी दोनों पे चलती है सारी गाड़ियां जितनी भी मैंने बताई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएनजी होगी पेट्रोल नहीं है, दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जब जिस मर्जी पे चला लेना। लेकिन जब ये सीएनजी पे चलेगी तो पावर घट जाती है, मैक्सिमम पावर सिर्फ 72 bhp और टॉर्क 103 न्यूटन मीटर का रह जाता है, जो कि कम होता है, लेकिन बदले में आपको ये माइलेज देता है। टाटा अल्ट्रोज लोगे या पंच लोगे, दोनों में माइलेज की मैं आपको बता रहा हूँ, 25 किलोमीटर का माइलेज हाईवे पे ये गाड़ी दे देती है और 22-23 किलोमीटर पर केजी का माइलेज ये आपको लोकल दे देती है। सीएनजी केजीज में आती है। लेकिन यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, माइलेज सीएनजी की बहुत चीज़ों पे मैटर करती है। एक तो हाईवे रनिंग पे सीएनजी गाड़ी बहुत ज़्यादा माइलेज देती है, क्लेम माइलेज से भी ज़्यादा दे देती है। लेकिन जब ये लोकल में चलती है तो माइलेज कम हो जाती है और एसी चलने के बाद सीएनजी गाड़ियों की माइलेज भी काफ़ी कम आती है। 7 से 8 किलो की इनमें कैपेसिटी होती है टैंक में, उसके हिसाब से आपको अपना सफ़र तय करना होता है। सर्दी के मौसम में माइलेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ओवरऑल बताऊं 25 तक की टाटा की पंच और अल्ट्रोज से आप हाईवे पे और सिटी के अंदर 22-23 का माइलेज एक्सपेक्ट कीजिए। दूसरे नंबर पे आते हैं, हाँ, टाटा की गाड़ी अगर आप लोगे तो इसमें आपको ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी यानी कि बूट स्पेस मिलने वाला है, सिलेंडर दोनों नीचे होंगे और साथ ही 5 स्टार रेटिंग मिलने वाली है। सीएनजी के साथ 5 स्टार रेटिंग देना, दैट्स अ ब्रिलियंट थिंग जो टाटा कर पा रही है और कंपनियां इसको नहीं कर पा रही। अब आते हैं दूसरी गाड़ियों पे, जैसे कि Hyundai i10 और Hyundai की एक्स्टर। अब इन दोनों गाड़ियों के बीच बताऊं, इंजन सेम शेयर कर रही हैं जैसे अल्ट्रोज और पंच हैं, 1.2 लीटर का। यहाँ पे 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, टाटा में 3 सिलेंडर मिल रहा है। 4 सिलेंडर इंजन मिलेगा। देखो उसकी नॉर्मल पावर 82 bhp और 114 न्यूटन मीटर है, जो कि वैसे ही ठीक ठाक पावर है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं। रियल वर्ल्ड में भी कोई ज़्यादा आपको पिकअप देती नहीं ये गाड़ियाँ। लेकिन जब ये सीएनजी पे चलेंगी और सीएनजी पे कन्वर्ट होंगी या सीएनजी पे आप इसको चलाओगे तो पावर काफ़ी कम प्रोड्यूस होगी। कितनी कम? सिर्फ 68 bhp मैक्सिमम पावर और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि काफ़ी लेस है, यानी कि काफ़ी अंडर पावर है। सीएनजी पे चलाओगे बचत तो होगी, लेकिन आपको यहाँ पर पावर काफ़ी कम मिलने वाली है। इस गाड़ी में, इन दोनों गाड़ियों में आपको अच्छे प्रीमियमनेस और अच्छे फीचर मिलेंगे। ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी आपको Hyundai की एक्स्टर और i10 में भी मिलने, i10 में नहीं, Hyundai की एक्स्टर में आपको ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलना है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी देकर बूट स्पेस दे दिया, लेकिन आपका स्पेयर टायर नहीं देते। ये आपको टूल किट दे देते हैं, टायर पंचर किट दे देते हैं, स्पेयर टायर नहीं मिलेगा। बात कहीं ना कहीं वही पड़ गई। अब इंडियन है हम तो, हमारा तो बिना स्पेयर टायर के काम चलता नहीं। सेफ्टी रेटिंग की बात करूं, i10 गाड़ी आपको सिर्फ 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग देती है और एक्स्टर की सेफ्टी रेटिंग है नहीं अभी तक अवेलेबल, लेकिन 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार तो नहीं देगी, 3 स्टार तक आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। माइलेज की बता देता हूँ, जितनी माइलेज टाटा की गाड़ी दे रही है, Hyundai से भी आप उतनी ही माइलेज एक्सपेक्ट करो। 25 से लेके 27 किलोमीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 28 किलोमीटर की हाईवे पे आप पर केजी के हिसाब से Hyundai की गाड़ी की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर इसकी लोकल माइलेज की बात करें, 22-23 की माइलेज आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी मौसम, टायर प्रेशर, सीएनजी में ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। सीएनजी गाड़ी पहली बात तो लेना ही वो जिसकी अच्छी खासी रनिंग है। अगर आपकी 500-700 किलोमीटर की ही रनिंग है तो सीएनजी गाड़ी लेकर करोगे क्या?
अगर आपकी रनिंग 1500 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, मतलब बहुत ज़्यादा है, या 1500 किलोमीटर से ज़्यादा है, सीएनजी गाड़ी लेना तो ही बनता है। वो भी बताऊंगा आखिरी में कि क्यों। माइलेज मैंने आपको इन गाड़ियों की बता दी, और आपको ये भी बता दिया कि अगर यहाँ पे ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ बूट स्पेस मिल रहा है तो आपको किस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। स्पेयर टायर से। फीचर अच्छे देती है। अब आते हैं मारुति सुजुकी की बलिनो, फ्रोंक्स, टोयोटा टाइजर और ग्लांजा। इन चारों गाड़ियों में मारुति और टोयोटा में आप कौन सी लेना चाहते हो ये आपका पर्सनल डिसीजन बनता है। अदरवाइज सच ये है कि गाड़ियां बिल्कुल सेम है, ना बिल्ड क्वालिटी में कोई फ़र्क है, सिर्फ टैग्स का फ़र्क है, ब्रांड टैग का फ़र्क है। अदर देन दैट सारी गाड़ियां एक ही जगह मैन्युफैक्चर होती है और इनका कोई भी कुछ अलग नहीं होता इनमें। बस टोयोटा महंगी मिलती है। जिसको जिस ब्रांड टैग के साथ रिलायबिलिटी और अच्छा लगता है वो उसके साथ जाना। चारों के बारे में निचोड़ बता देता हूँ। इसमें भी आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिल रहा है, 88 bhp मैक्सिमम पावर, 113 न्यूटन मीटर की टॉर्क पेट्रोल में निकालते हैं ये इंजन्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ ना बहुत रिफाइंड इंजन मिल रहा है, लेकिन जब ये गाड़ी सीएनजी पे शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ की अच्छी बात बताता हूँ, सीएनजी पे शिफ्ट होने के बाद भी आपको ये गाड़ी 76 bhp की मैक्सिमम पावर और 98.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगी, विच इज़ मोर इन सेगमेंट, बाकी गाड़ियों से ज़्यादा है। ऊपर से रिफाइनमेंट में भी कुछ ज़्यादा इशू नहीं आने वाला। और गाड़ियों में आपको थोड़ा ज़्यादा शोर महसूस होगा, लेकिन यहाँ पर सीएनजी कन्वर्जन के बाद पेट्रोल से थोड़ा सा ही आपको ज़्यादा फर्क आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आएगा कि आपको लगे ये क्या हो गया। रिफाइनमेंट बरकरार रहेगी। सेफ्टी के मामले में सबको पता है, इस चीज़ का कहने की ज़रूरत नहीं है कि मारुति से कोई सेफ्टी आप एक्सपेक्ट ना करना। 2-3 स्टार सेफ्टी रेटिंग होती है इन गाड़ियों की, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। प्रीमियमनेस के मामले में आपको Hyundai से कम प्रीमियमनेस यहाँ मिलेगी। और यहाँ पे एक चीज़ बड़ी गलत है जो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले माइलेज की सुन लो। 30, 32, 33 किलोमीटर पर केजी का माइलेज हाईवे पे इजीली ये गाड़ियाँ दे देती है, सच में दे देती है, मैंने भी निकाली हुई है। सिटी के अंदर भी 25, 26, 27, 28 इतना माइलेज पर केजी के हिसाब से आपको ये मारुति की सीएनजी गाड़ियाँ दे देती है। आपको मैं बता दूं कि अगर आप सीएनजी किंग देखो, माइलेज के मामले में, पावर के मामले में, इंजन के मामले में, इनके इंजन रिलायबल भी हैं, तो मारुति सीएनजी के मामले में गाड़ियों में किंग है, क्योंकि ये इस टेक्नोलॉजी को बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं। इनकी पुरानी वैगनआर के अंदर भी सीएनजी आती थी, और सबसे पहले यही सीएनजी टेक्नोलॉजी को, मेरी नज़रों में जितना मुझे पता है, जितना मैंने समझा है, कि यही सबसे पहले सीएनजी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद और कंपनियां आई हैं। तो माइलेज नहीं माइलेज बहुत ज़्यादा मिलेगी, सेफ्टी नहीं मिलती, प्रीमियमनेस भी ठीक ठाक ही मिलती है। 8 से 10 लाख के बीच में सारी गाड़ियां आ जाती है। यहाँ पे खास बात क्या है कि ये लेस मेंटेनेंस है। 1-1.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद ही कोई प्रॉब्लम आती है सीएनजी के इंजन में, कोई आती है मारुति की में तो। अदरवाइज लोगों से मैंने कोई खास सुना नहीं है। सर्विस कॉस्ट वही चलती है जो जनरली चल रही है, एक्स्ट्रा कोई मैंने कॉस्टिंग लोगों से सुनी नहीं है इनकी आए। तो मैं आपको अब एक कंक्लूज़न दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले 2-3 बातें बता देता हूँ, वो आप ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो ये 1500-1700 किलोमीटर रनिंग हो सीएनजी गाड़ी तब लेना, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपका दिल करे वैसे कीजिए। आपको लगता है मुझे तो कम रनिंग है लेकिन फिर भी सीएनजी गाड़ी चलानी है, ले लेना। लंबी कतारें पेट्रोल पंप की झेल सकते हो सीएनजी गाड़ी तब लेना। सर्विस कॉस्ट सेम ही रहती है। सेफ्टी के मामले में चाहे आप 5 स्टार कार लेना या 2 स्टार, ठीक है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जब आप सीएनजी गाड़ी में चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इशू तो है ही। जब इंजन ओवरहीट है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, रिस्क रहता है। बहुत ज़्यादा नहीं, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है लेकिन नहीं। और बाहर वाली सीएनजी पे तो बिल्कुल ट्रस्ट मत करना। मैं किसी से पर्सनल ग्रज नहीं रखता, लेकिन आउटसाइड सीएनजी लोग सोचते हैं हम लेके लगवा लेते हैं, और क्या है, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे सस्ते में, कंपनी 1 लाख फालतू ले रही है, हम तो 50,000 में करवा लेंगे, बाहर से 30,000 में करवा लेंगे। भैया वो जान का खतरा, गाड़ी ख़त्म, रिफाइनमेंट ख़त्म, हर 5वें दिन चक्कर लगते हैं। बहुत बकवास सिस्टम होता है एक्सटर्नल सीएनजी का, तो पंगे मत लेना।
अब मैं आपको बता देता हूँ कंक्लूज़न सिंपल सा ये है, अगर आप 25-26 की पर केजी की माइलेज एक्सपेक्ट से खुश हैं और अच्छी 5 स्टार सेफ्टी चाहते हैं तो टाटा की पंच या अल्ट्रोज इनमें से लीजिएगा। जिसको हाई ग्राउंड क्लियरेंस और हाई हेडरूम चाहिए वो टाटा पंच लेना, जिसको लो ग्राउंड क्लियरेंस स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए वो टाटा अल्ट्रोज लेना। Hyundai i10 ग्रैंड और एक्स्टर वही लेना जिनको फीचर्स भी चाहिए सीएनजी के साथ, प्रीमियमनेस इंटीरियर भी चाहिए, वो इन गाड़ियों को लेना। और सीएनजी गाड़ी इंसान माइलेज के चक्कर में लेता है, सस्ती पड़े इसलिए लेता है, तो सबसे सस्ती तो मेरे भाई मारुति ही पड़ती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा माइलेज वही देती है। मारुति के जो टैंक फुल होते हैं वो 250-300 किलोमीटर इससे प्लस भी चलते हैं एक टैंक भरवाने के बाद। सर्दियों में तो 350 किलोमीटर भी टैंक चल जाता है। सेफ्टी नहीं मिलती, बहुत रिस्की होती है मारुति की गाड़ियाँ। सिटी के अंदर तो अगर आप सीएनजी कार चला रहे हो मारुति की, तो ये समझो कि आप एक 2 व्हीलर चला रहे हो, इतनी ज़्यादा आपको मज़े आते हैं। हाईवे पे रिस्की रहता है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैंने आपको बता दी कौन सी गाड़ी लें कौन सी ना लें। अगर मेरी राय जानने की इनमें सबसे बेस्ट कार कौन सी है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, तो मुझे लगता है मारुति सुजुकी की जो फ्रोंक्स है वो इनमें सबसे सही है। सीएनजी के मामले में माइलेज भी दे रही है, अपडेटेड लुक्स भी दे रही है, हाई ग्राउंड क्लियरेंस भी दे रही है। लेकिन जो आदमी 6 फुट से ऊपर किया उनको वो गाड़ी थोड़ा सा परेशान करने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस और बनाता रहूं तो अपनी क्वेरी कमेंट्स में लिख देना, मैं उसी बेसिस पे वीडियोस बना रहा हूं आजकल। जैसे क्वेरीज आती है नेक्स्ट टॉपिक उसी पे बना देता हूं मैं। पारस गाबा मेरा नाम है, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने गाड़ियों के बहुत सारे ओनरशिप रिव्यूज़ डाले हुए हैं, उनको जाकर ज़रूर देखो। अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी की मैं आपको पर्सनली कॉल पे गाइड करूं, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना। थोड़ा सा अगर मैं आपको पर्सनल टाइम दूंगा तो उसके लिए छोटा सा आपको चार्ज कर सकता हूं मैं। मैटर करता है कि आपकी क्वेरी कैसी है, आप टाइम कितना लेने वाले हो। तो अगर आप चाहते हैं बिल्कुल पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए, 10 लाख लगाने से पहले कोई ढंग की बात पता लग जाए, अपना फ़ायदा चाहते हैं, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम यूट्यूब पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम नॉलेज देने की कोशिश करते हैं कि आपको पर्सनल कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़े ही ना। स्टिल मेरे पास जो टेक्स्ट आते हैं मैंने उनको बता दिया, आप मुझे रीच आउट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। अच्छे से अपना ध्यान रखिए। और गाड़ी इंसान का बहुत बड़ा शौक़ है, अच्छा शौक़ पालिए, अच्छा पूरा कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स। आपके लिए ओनरशिप रिव्यूज़ बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ, दबा के आएंगे, बैक टू बैक आएंगे, बस फ्री होने दो मुझे अपने रियल वर्ल्ड से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।